Hello, hello everyone. Today's topic is alphanumerical series. अब देखिए, अभी तक भी हमने इसके पहले भी अल्फाबेट को पढ़ा हुआ है ना। उसमें कौन कौन से हमने सीरीज के बारे में पढ़ा था? केवल अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज के बारे में। लेकिन इसका पूरा नाम क्या दिख रहा है भाई? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, अब इसमें और उसमें फर्क क्या है भाई? तो इसमें सॉरी, इसमें और उसमें फर्क क्या है भाई? तो दोनों के बीच में ये फर्क है कि इसमें देखिए कुछ वर्डिंग भी हो सकती है, कुछ साइन भी हो सकते हैं, और कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, है ना। इस तरह से कि जैसे दिया, मान लीजिए ट्रायंगल, हैश, एट द रेट, है ना। फिर आपको 1 AN 3 कॉपीराइट, RW, इस तरह से सीरीज गिवन रहेगी भाई। ओके, अब यहाँ आपको जैसे पहले था, है ना, इसका लेफ्ट हैंड कौन सा कहलाएगा? ये वाला। राइट हैंड कौन सा कहलाएगा? ये वाला, है ना। जैसे कि पहले था कि जो क्वेश्चन पूछता था एक बार सीरीज देता था और नीचे 5 क्वेश्चन पूछता था। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा कि ऊपर सीरीज देगा और नीचे फिर कितने क्वेश्चन तक जाएगा भाई? 5 क्वेश्चन तक जाएगा। ओके, एक बार सॉल्व करने के बाद सीधे 5 नंबर मिलते हैं भाई आपको, है ना। ये अच्छी बात है इसकी। ठीक, चलिए तो अब चल सकते हैं अपन क्वेश्चंस की तरफ। ये लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहा है, ये आपके सामने। शुरुआत में आप लोग जरूर कोशिश किया करें भाई, है ना। नहीं बनेगा देन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन यदि आपसे कोशिश करें बनता है तो वो और अच्छी बात है। ओके, चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ अब। इफ द सिंबल्स फॉलोड बाय कंसोनेंट, है ना, यदि कोई सिंबल है जिसके बाद में, फॉलोड यानी बाद में, है ना, फॉलोड यानी बाद में। इफ सिंबल्स फॉलोड बाय कंसोनेंट, ऐसा सिंबल जिसके बाद में कंसोनेंट है, इंटरचेंज देयर पोजीशन विद इन द ग्रुप, है ना, उनकी आपस में पोजीशन बदल दो। देन विच एलिमेंट थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट से थर्ड क्या होगा? अभी राइट से थर्ड क्या है? पी। लेकिन हमको क्या बदलना है भाई? सिंबल्स के जो बाद में कॉन्सोनेंट है ना, उसको बदल देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई? यहाँ आ जाएगा आपका हैश, और यहाँ क्या आ जाएगा? पी। ये बाकी सबको बदलने से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ राइट से क्या चाहिए था? थर्ड वाला। तो राइट से थर्ड एक्चुअल में हमारा था पी, लेकिन उसने क्या बोला था कि जितने भी सिंबल है उनके नेक्स्ट में यदि कोई उसके फॉलोड यानी बाद में कोई यदि कॉन्सोनेंट है तो दोनों की पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो पी की जगह क्या आ जाएगा भाई? हैश, और हैश की जगह आ जाएगा पी। और फिर अब राइट से थर्ड गिन दो। तो राइट कौन सा एंड होता है? मैंने शुरुआत में ही बताया, ये वाला। यहां से गिन दो 1, ये 2 और ये 3। ठीक, तो राइट से 3 क्या हो जाएगा? हैश। दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके, बहुत आसान रहता है भाई, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सॉल्व कर देना होता है। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस होते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट, आंसर वाया मैसेज। आपकी बारी है भाई, डू फास्ट। सभी को बनना चाहिए भाई, है ना।
चलिए मेरी बारी आ गई भाई। क्या बोलता है क्वेश्चन? सीरीज ऊपर गिवन है भाई, बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, है ना, दिए गए अरेंजमेंट के द्वारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शुड बी नेक्स्ट। तो दिए गए ग्रुप में अगला क्या आएगा ये पूछा गया है भाई, है ना। तो यहाँ दिया BC7, ये लिखिए, यहां से उठाते हैं हम BC7, ये BC और ये तुरंत नेक्स्ट, है ना, मतलब पहले वाले से एक छोड़ता है और फिर दूसरा और तुरंत नेक्स्ट। तो अगला भी देखते हैं, $5 का है भाई, तो 7 के बाद एक को ड्रॉप किया है ना, तो $5 बिल्कुल समझ गए। अब हम अगला क्या होगा, G को ड्रॉप करेगा, 6M और एंड होगा, ये देखिए 6M और एंड। तो और अगला क्या होगा, एक को ड्रॉप करेगा, SP और U, है ना, S के बाद एक छोड़ के P और फिर तुरंत नेक्स्ट वाला SPU है क्या ऑप्शन में भाई? जी हाँ, बिल्कुल आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर C, SP और U। दैट्स योर करेक्ट आंसर, है ना। ये सीरीज होती है भाई, जो कि ऊपर दी गई सीरीज के द्वारा ही चलती है ना। नीचे जो भी क्वेश्चन होंगे ये ऊपर की दी गई सीरीज के द्वारा ही चलेंगे भाई, ठीक है, इनमें अलग से कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक। इतने आसान रहते हैं भाई क्वेश्चन, बिल्कुल आराम से बनाइए, ध्यान से बनाइए और सही बनाइए। ओके, चलिए नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एक बार आपको प्रयास करना है, यदि नहीं बनेगा तो मैं तो हूं, है ना भाई। फटाफट बनाने की कोशिश करें सभी, केवल मूवी की तरह नहीं देखना है आपने। ओके, पेन कॉपी सभी लेके बैठे। चलिए भाई मेरी बारी आ गई, मैं सॉल्व कर देता हूँ भाई। जिनका बना होगा वो अपना मैच कर लेंगे और जिनका नहीं बना होगा वो 100% ध्यान देंगे भाई यहाँ, है ना। क्वेश्चन को इतने बढ़िया तरीके से पढ़ना होता है कि वो ऑटोमेटिक बन जाए हमसे, है ना। पढ़ना भी एक तरीका होता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 12 फ्रॉम द राइट हैंड इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड। ओके, यदि सभी सिंबल्स को हटा दिया जाए, ड्रॉप मतलब उन्हें निकाल दिया जाए यहाँ से, ठीक है। इफ ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप्ड then which of the following is second to the left or 12 from the right hand। अब यहां से देखो, ये बहुत लोग को कंफ्यूज होता है कि पढ़ना कहां से है। सबसे पहले तो सिंबल हटा दिए, ये लो ये लो, अलग से उसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, ठीक है। वहां 20 सेकंड में 35 क्वेश्चन करने हैं आपने, बैंक के पेपर की बात कर रहा हूं भाई। ओके, 20 सेकंड 35 क्वेश्चन, सभी के लिए इतना ही समय होता है, मैथ्स के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी। इंग्लिश के लिए 20 मिनट में 30, ठीक है। ओके चलो पढ़ते हैं भाई। ड्रॉप कर दिए हैं हमने सभी सिंबल। अब देखो यहाँ से लास्ट से देखते जाओ क्या लिखा है, राइट, मतलब राइट से 12th। तो राइट से 12th चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया राइट से 12th। राइट से 12th के लेफ्ट में सेकेंड। ओके, ये देखो आगे चलते जाओ तो अब क्या आया, लेफ्ट में सेकेंड। तो एन के लेफ्ट में क्या दिख रहा है, 1 और ये 2, है ना। लेफ्ट में सेकेंड किस क्या क्या नाम आ गया भाई, ऑप्शन नंबर बी देखिए दिखाई भी दे रहा है। राइट आंसर इज सी। देखिए कितनी आसानी से मैंने किया ना भाई। क्वेश्चन को जो भी दिया है, क्वेश्चन नीचे जो दिया है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, यदि उसको नहीं पढ़ोगे तब दिक्कत जाएगी भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। मेरे ख्याल से सभी ने डन किया होगा और सभी को आसानी से समझ में भी आया होगा। जिन लोगों को भी
यदि प्रॉब्लम जा रही है तो ये यहाँ से पढ़ना शुरू किया का भाई, लास्ट से, है ना। जो लोग यहाँ से नहीं पढ़ेंगे उन्हें प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। लास्ट से पढ़े क्वेश्चन को, जो भी दिया वहां से शुरुआत करे, है ना। जैसे कि राइट से दिया था तो राइट से शुरू किया और 12th पे गए, फिर और आगे गए था तो लेफ्ट लिखा था, फिर लेफ्ट से सेकंड गए, है ना। चलेगा। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है भाई, ठीक। आपका समय शुरू है भाई, है ना, तेजी से करें। चलिए भाई, मेरी बारी आ गई। क्वेश्चन बड़ा था इसलिए भी आपको भी ज्यादा मैंने समय दिया। क्या बोलता है क्वेश्चन, ऊपर सीरीज वैसे ही गिवन है, वही सीरीज है जो पिछले क्वेश्चन में थी। इफ द नंबर्स विच आर प्रीसीडेड बाय लेटर्स, है ना, इफ द नंबर्स, ऐसे नंबर जो कि जिनके पहले एक लेटर है, प्रीसीडेड यानी पहले एक लेटर है, इंटरचेंज देयर पोजीशन, ओके, ऐसे नंबर जिनके पहले लेटर है उन्हें आपस में बदल दो। जैसे ये कैसा हो जाएगा भाई, B@7C, है ना। इफ द नंबर्स व्हिच आर प्रीसीडेड बाय लेटर, जिनके पहले लेटर है ना, ऐसे नंबर जिनके पहले लेटर है उन्हें बदल दो। जैसे ये, है ना, पर जिनके पहले लेटर है। दूसरा ये बदल जाएगा भाई, यहाँ जाएगा $5। 5 में कुछ भी नहीं बदलेगा क्योंकि आगे लेटर नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 6G, फिर KM and 4 में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है ना, ठीक। S के बाद TU5। अब ये U5 क्यों नहीं बदला, क्योंकि उसने किसको बोला है भाई, लेटर को बोला। अच्छा, कॉन्सोनेंट नहीं बोला, ये भी बदल जाएगा भाई। ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ क्या हो जाएगा U। ये लो भाई, बदल दिया, ठीक। And those letter were changed to next letter in alphabetical series. Then which of the following element are the fourth from the left hand and the 11th from the right hand? Then which of the following element? Okay, if the number which are preceded by letter interchange their position and those letter were changed. और उन लेटर्स को चेंज कर दो नेक्स्ट लेटर से। अब जैसे यहाँ के जो थे ये बदल जाएंगे। ये क्या हो जाएगा भाई, D, है ना। और क्या था 6G, G क्या हो जाएगा भाई, H। नेक्स्ट लेटर्स बदल देना, U क्या हो जाएगा भाई, V। ये क्या हो जाएगा भाई, V। नेक्स्ट लेटर से बदल दिया, यहां तक बोला है उसने भाई। Then which of the following element is fourth from left? लेफ्ट से चौथा, ये D हो गया, है ना। एंड 11 फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो राइट से 11 क्या हो गया, 6 एंड D, ठीक। चलिए देख लेते हैं 6 एंड D ऑप्शन में है क्या, D एंड 6 है और हमारा आंसर, ठीक है।
जैसे क्योंकि दोनों ऑप्शन में दिया है भाई, 6 एंड डी भी दिया है, डी एंड 6 भी दिया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी एंड 6। ऐसा क्यों, क्योंकि डी पहले आ रहा है, जो भी उसने बोला है, 4 फ्रॉम लेफ्ट पहले बोला तो डी, और 11 फ्रॉम राइट बाद में बोला तो 6, है ना। तो डी एंड 6 योर करेक्ट आंसर। 6 एंड डी रॉन्ग हो जाएगा भाई ये, है ना, क्योंकि डी एंड 6 करेक्ट होगा। समझ गए ना भाई, तीन तीन चीजें दी थी, तीनों को करना पड़ा है भाई यहाँ। ओके, चलेगा भाई, आगे बढ़ सकते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट। चलिए भाई, आपकी बारी आ गई। ओके, मैं सॉल्व कर देता हूं। सीरीज गिवन है, और क्या कहना चाह रहा है भाई, वो कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन विच आर प्रीसीडेड बाय सिंबल, है ना, ऐसे कितने लेटर हैं देयर विच आर प्रीसीडेड बाय सिंबल, जिनके पहले एक सिंबल है ना, ऐसे कितने लेटर हैं जिनके पहले सिंबल है। जैसे ये कितने लेटर है जिनके पहले सिंबल है, 2, 3, ये 3 है भाई, ऐसे है ना। एंड फॉलोड बाय नंबर ऑल्सो, ओके, और बाद में नंबर भी होना चाहिए, तो यहाँ तो है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक, तब ये 2 ही बचे विद इन द ग्रुप इन द गिवन अरेंजमेंट। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे कितने हैं। तो देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन था, और आपको 1 नंबर दे गया। कोई भी आसानी से ढूंढ सकता था क्या, कि हाउ मेनी लेटर्स, ऐसे कितने लेटर हैं देयर आर व्हिच आर प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड फॉलोड बाय अ नंबर, ऐसे कितने लेटर हैं जिनके पहले, प्रीसीडेड का मतलब पहले एक सिंबल, है ना, तो ये देखो लेटर है, उसके पहले एक सिंबल एंड फॉलोड बाय नंबर, और बाद में एक नंबर, तो 7 नंबर है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही, ये देखो लेटर, उसके पहले एक सिंबल और बाद में एक नंबर। यहाँ पे लेकिन वैसा नहीं था, पहले तो लेटर था लेकिन बाद में नंबर नहीं था। ठीक, तो ऐसे हैं कितने एक्चुअल में, एक्चुअल में है यहाँ पे ऐसे 2। ठीक, @C7 और $G6। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आप लगा सकते हो, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी चलेगा भाई। ओके, तो ये 5 क्वेश्चन थे भाई, एक क्वेश्चन के अंतर्गत, है ना, एक बार सीरीज देता है तो ज्यादातर सीधे 5 क्वेश्चन पूछता है भाई, है ना, यही आपको सीधे 5 नंबर ले सकते हैं। और ये देखिएगा आप लास्ट कोई भी पेपर उठाइए, सभी में सीरीज जरूर आ रही है ना, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज देता है, या नंबर सीरीज, या अल्फाबेट सीरीज, लेकिन कोई ना कोई एक तरह की सीरीज अवश्य रूप से आ रही है। तो भाई ये छूटना नहीं चाहिए, ये पूरे 5 के 5 हर बच्चे ने लेने हैं भाई। कोशिश यही होनी चाहिए कि इसमें से गलती ना होने पाए, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो गया तो फिर आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा बच्चा गड़बड़ नहीं कर रहा है। यहाँ पजल वगैरह में छोटी मोटी मिस्टेक चलती है ना, सिटिंग अरेंजमेंट में चल जाती है, डीआई में चल जाती है, लेकिन यहाँ नहीं चल पाएगी भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ बाकी बच्चों ने अपना 100% दिया है, और इसमें से 100% मार्क्स गेन किए हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है भाई कि इसमें गड़बड़ ना होने पाए, चलेगा। ओके, चलिए नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डायरेक्शन के तौर पे दिया है भाई, है ना।
ये लीजिए भाई, ऊपर की सीरीज देखिए चेंज हो गई है, ऊपर की सीरीज पे ध्यान देंगे तो वो बदल चुकी है भाई, है ना। पहले सीरीज अलग चल रही थी, अब अलग चल रही है ना। तो पहले वाले को अब भूल जाना है, ये नेक्स्ट है। क्लियर। ध्यान पूर्वक सीरीज को पढ़ें और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चन को बिल्कुल 1 मिनट 30 सेकंड में सॉल्व करें भाई। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए मेरी बारी आ गई। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ ऑल द डिजिट्स आर ड्रॉप्ड, सभी डिजिट को हटा दें। All digits are dropped. Which of the following is third to the right of the 11th from the right hand? ओके सबसे पहले क्या करना है? सभी डिजिट को हटा देना है। चलो हटा देते हैं। हट गया, हट गया। 4 5 भी हट गया, 3 भी हट गया, 2 भी हट गया भाई। ओ 9 भी हटेगा भाई ये। ठीक। मीन्स इन्हें काउंट करते समय काउंट नहीं करना है, इसलिए उसको क्रॉस लगा दिया गया है ना। इफ ऑल द डिजिट्स आर ड्रॉप, सारे डिजिट ड्रॉप कर दिए हैं हमने। फिर क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट से 11वें, 11 मतलब राइट से 11th। चलिए पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। राइट से 11वें, है ना, कि राइट में थर्ड। ये देखिए फिर क्या लिखा? राइट में थर्ड। यहां से पढ़ना शुरू करते हैं भाई, गड़बड़ मत कीजिएगा। राइट से 11वें ये पढ़ा कि राइट में थर्ड, तो 11वां ये था, अब उसके राइट में फिर से थर्ड जाना है, तो इसका राइट हैंड किधर होगा भाई? 1 2 और ये थर्ड। सो द राइट आंसर इज जेड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, जेड। ठीक है। कितना आसान रहता है भाई, है ना। जो चीज जो उसने बोली है बस वो आप करते जाइए, कभी भी गड़बड़ नहीं। चलेगा भाई, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने। शुरू हो जाइए भाई। ठीक। नंबर ऑफ, ऊपर देखिए सीरीज दी हुई है, नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द सेवंथ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट, लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट दैट इज 9 फ्रॉम द राइट हैंड। है ना, कई बार मैं बता चुका हूँ कहां से पढ़ना शुरू करना है। जी हाँ, लास्ट से, राइट हैंड से, मतलब यहाँ से, है ना। ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। तो यहाँ से पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? 9th। 1 2 3 4 5 6 8 और ये हो गया 9th। फिर आगे बढ़ो। टू द लेफ्ट ऑफ 7, 3 के लेफ्ट हैंड कहाँ जाएगा? फिर इधर। 1 2 3 4 5 6 7।
ये हो गया आपका राइट आंसर एंड। कितना आसान रहता है भाई, है ना। बस लास्ट से जो लिखा है बहुत ध्यानपूर्वक उस पे जाइए और वहां से पढ़ना शुरू की दीजिए, है ना। कई लोग को इसमें बहुत ज्यादा परेशानी जाती है भाई। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो जो मैंने मेथड बताई कि पढ़ना शुरू करना है राइट से, बस वैसे ही करते जाइए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। और ये ऐसे आते ही आते हैं भाई, आप इससे सोचोगे बच जाएंगे तो ऐसा नहीं है। आपने इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां क्वेश्चन आएगा और फिर नंबर आपका लेके चला जाएगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और आपकी स्क्रीन पे है। आपका समय शुरू होता है अब। यू हैव 30 सेकेंड, टू फास्ट। हाँ भाई, बना क्या? हाउ मेनी डिजिट्स? क्या बोलता है भाई ऊपर? सीरीज गिवन है और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर विच आर प्रीसीडेड बाय सिंबल, है ना। ऐसे कितने डिजिट हैं कि जिनके पहले एक सिंबल है और फॉलोड बाय लेटर और बाद में एक लेटर है ना। ऐसे कितने डिजिट है जिनके पहले एक सिंबल है और बाद में एक लेटर है। ठीक, डिजिट ढूंढने हैं आपको ऐसे, तो फटाफट ढूंढ दीजिए भाई। डिजिट मतलब समझते हैं नंबर, है ना। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके पहले सिंबल और बाद में लेटर है। चलिए ढूंढते हैं भाई। सिंबल होना चाहिए तो ये तो नहीं है, ये और बाद में लेटर होना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। बाद में लेटर होना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। सिंबल और बाद में लेटर होना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन नंबर 1, आंसर इज 0। वैसे कितने हैं भाई? एक भी नहीं है। सो द राइट आंसर इज 0। ओके, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं मिला। एक भी मिल जाता तो आंसर थे हमारे पास 1 2 3 और मोर देन 3, लेकिन यहाँ हमें एक भी नहीं मिला। तो या तो नन लिखा होगा या इस तरीके से 0 लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ तो नन नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ 0 जरूर लिखा था, इसलिए हमने आंसर क्या लगाया भाई? 0। चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका समय शुरू हो चुका है भाई। यू हैव 30 सेकेंड। ये लीजिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल द सिंबल्स आर रिमूव, सारे सिंबल्स को हटा दें। हटा दो भाई। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, हट गया, हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। इफ ऑल सिंबल्स आर रिमूव्ड, सारे सिंबल्स को हटा दें, देन व्हाट विल बी द एलिमेंट व्हिच इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट से नौवा क्या होगा ये आपने बताना है भाई, है ना। अब लेफ्ट हैंड कौन सा होता है भाई?
और राइट हैंड कौन सा होता है, ये शुरुआत में ही मैंने आपको जानकारी दी है ना। तो कौन सा कहलाता है भाई, लेफ्ट हैंड, ये वाला। और राइट हैंड कौन सा, ये वाला। ध्यान रखना पड़ेगा भाई, जो आपका राइट है वो यहाँ पर भी राइट होता है, जो आपका लेफ्ट है वो यहाँ पर भी लेफ्ट होता है। ओके, if all the symbols are removed, है ना, हटा दिया, what will be the element which is 9 from the left। तो लेफ्ट से गिनना शुरू करो, नौवा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। नाइन्थ जो है वो खुद ही 9 है। ओके, नाइन्थ इज योर करेक्ट आंसर। दिया है क्या भाई ऑप्शन में? जी हाँ, दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए भाई, दैट्स योर परफेक्ट आंसर, डी 9। सारे सिंबल्स को हटा देने के बाद लेफ्ट से हमने नौवा उसने गिनने को कहा था, हमने गिन दिया भाई। सभी सिंबल्स को छोड़ के गिना है, ड्रॉप का मतलब है ना। ठीक, आप भी इसे लिखने में मत लगे रहा करिए। कई लोग क्या करते हैं, वो हटा के लिखते हैं, लेकिन उसमें कितना समय जाता है ये नहीं सोचते हैं वो, है ना। और हमारे पास वहां सारी चीजों की अधिकता है, केवल एक की, समय के। समय बहुत जल्दी निकलता है भाई, वहां से तेज टाइम जिंदगी में कहीं और नहीं निकलेगा भाई, ये समझ लीजिए, है ना। सबसे तेज समय जो गुजरता है वो एग्जाम हॉल में भी, है ना। एग्जाम हॉल में ही सबसे तेज समय निकलता है भाई, पिक्चर हॉल से भी ज्यादा। ओके, चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पे आपका समय शुरू होता है अब। ये लीजिए भाई, इफ ऑल द डिजिट्स, है ना, ऊपर सीरीज गिवन है, नीचे क्वेश्चन दिया है, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यदि सभी डिजिट को अरेंज कर दिया जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में, फ्रॉम लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से, देन हाउ मेनी डिजिट्स विल हैव देयर पोजीशन अनचेंज। तो ऐसे कितने होंगे जो अपनी पोजीशन अनचेंज रखेंगे। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9, तो यहाँ क्या जाएगा भाई, 9। फिर उससे छोटा 8 है क्या, नहीं, फिर है 7, तो यहाँ जाएगा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 नहीं है, 3, फिर लास्ट में 2। ओके, ये हमने आपस में बदल दिया उनको, ठीक है ना। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बदल दिया भाई, फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से बदला है भाई, ये ध्यान रखिएगा, है ना, लेफ्ट से बदला है। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर हैव देयर पोजीशन अनचेंज, तो ऐसे कितने थे जिन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली। तो देखिए भाई, 7 था, 9 हो गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गई। 6 से 7 पोजीशन चेंज, 5 का 6 पोजीशन चेंज, 3 का 5 चेंज, 9 का 3 चेंज। लेकिन यहाँ आप देखते हैं जहां 2 था वहीं 2 है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, जिसने अपनी पोजीशन नहीं बदली। सो द राइट आंसर इज 2, मतलब मोर देन 3। तो यहाँ अब 1 आंसर आएगा आपके पास, है ना, क्योंकि ये नंबर्स में दिया है भाई, 2 पे मत जाना, ऐसा उस 2 का 2 नहीं है यहाँ, है ना। ऐसा एक ही नंबर है जिसने अपनी पोजीशन नहीं बदली। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई, 0 1 2 3 का मतलब है कि कितने थे, नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से ऑप्शन दिया उसने।
है ना, नंबर्स के हिसाब से ऑप्शन नहीं दिया, नंबर ऑफ क्वांटिटी के हिसाब से दिया है, ठीक है, कितने थे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1। एक ही ऐसा नंबर था जिसने अपनी पोजीशन नहीं बदली, बाकी सबने अपनी पोजीशन बदल ली। डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है, डिक्रीजिंग है ना, घटता क्रम, 9 to 1, ठीक, 9 to 1 जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाता है भाई, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर, या 100 to 1 भी कह सकते हैं, चलेगा भाई। आगे बढ़े भाई क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ये दूसरी सीरीज थी जो हमने खत्म कर दी भाई, है ना। एक सीरीज में कितने क्वेश्चन होते हैं भाई, 5। तो ये दूसरी सीरीज थी, ठीक। अब ये तीसरी आएगी आपके सामने, ये लीजिए भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है, ठीक है, लास्ट 11 to 15 क्वेश्चन है भाई। तो यदि जिन लोगों को भी कहीं कोई चूक हुई हो, वो पूरा 100% ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद फिर लेक्चर एंड हो जाएगा भाई, है ना। टोटल 15 ही क्वेश्चन है क्योंकि, तो ध्यान से देखेंगे कि कोई भी चीज छूटने ना पाए, ठीक है। और सीरीज हर बार बदल जाती है भाई, तो सीरीज को याद करने की कोशिश मत करने लगना कि जो ऊपर की सीरीज दी है उसे याद कर लो तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। वो हर बार क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक। जैसे शुरू के 2 क्वेश्चन किए, दोनों में चेंज हुई थी, वैसे यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगी। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं भाई, नेक्स्ट सीरीज की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चन रहे ये आपके सामने, ये लीजिए भाई, ये है नेक्स्ट सीरीज। कोशिश कीजिए, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने भी कराया था आपको कि नीचे जो सीरीज दी रहती है उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना होता है भाई, है ना। चलिए भाई मैं सॉल्व करता हूँ, क्या बोलता है, जेड हैव एस, है ना। तो जेड कहाँ है भाई, ये है। एफ कहाँ है भाई, ये है, और फिर दो पीछे, ओके। तो $7, 7M, ये पीछे दो, दो आगे जाता है एक पीछे आता है, दो आगे एक पीछे, ऐसे ही जाना है भाई, है ना। फिर इनके बीच में कितने का गैप रखता है, एक के, तो अगला क्या आएगा, एंड, दो आगे जी, एक पीछे 9। फिर देखिए एक छोड़ के परसेंटेज, दो आगे @, एक पीछे के, ठीक। तो अगला फिर यहां से भी वैसे ही होगा, ये दो छोड़ के हैश, हैश पर नहीं, डी पे आएगा, दो, एक, दो, तीन, एक दो को छोड़ता है ना, तो 6 के बाद दो छोड़ के हैश, और फिर एक छोड़ के जे, 6 हैश जे, दैट्स योर करेक्ट आंसर, 6 हैश जे। बस ऊपर जो सीरीज दी गई है ना, उसी में से आंसर निकलता है भाई, इसमें अलग से कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो ऊपर सीरीज दी है उसी में सारे आंसर दिए रहते हैं भाई, ठीक। ठीक है भाई, ओके, बिल्कुल सही है भाई, चेक भी कर लिया एक बार। जब भी कोई क्वेश्चन करें तो उसके बाद उसको दोबारा भी चेक कर लिया करें भाई, है ना, जब कभी डाउट हो तो। चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे, डू फास्ट, यू हैव 30 सेकेंड्स।
चलिए मैं सॉल्व करता हूं भाई। क्या कहता है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, है ना, ऐसे कितने नंबर है पूछा है भाई उसने, है ना, दिए गए सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड और फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, जिनके पहले या बाद में, दोनों जगह पहले इसका मतलब होता है या, है ना, बाद में एक कॉन्सोनेंट है। ऐसे कितने नंबर हैं भाई, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चनों को, है ना, इसमें थोड़ी सी लापरवाही से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं भाई। चलिए तो मैं देखता हूं सबसे पहले ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे पीछे कहीं पे भी कॉन्सोनेंट चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक बार फिर से देख लो भाई, ये 6 6 6 6, इसीलिए ध्यान से देखना जरूरी होता है भाई। ओके, 1 2 3 4 5 6, मुझे तो 6 ही दिख रहा है भाई, है ना, तो 6 ही, 6 तो है भाई, 6 से ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर हम आंसर क्या लगा देंगे भाई मोर देन 5। मोर देन 5 लगा दिया, मतलब अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट है कि अब 6 हो 7 हो 8 हो, इसकी परवाह हमको नहीं करना है, इसकी परवाह वो करेगा भाई, है ना, क्योंकि हमने मोर देन 5 पे टिक कर दिया है। हाँ, 5 से कम नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, तो हमने वैसे ही 6 ढूंढ चुके हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं। देखो एसेट, है ना, एसेट का मतलब नंबर से पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट, यहाँ पे 6J, ये भी नंबर के बाद एक कॉन्सोनेंट। 7G, है ना, 7 के बाद एक कॉन्सोनेंट। 3M, M भी क्या है, कॉन्सोनेंट। और H7 भी क्या है, कॉन्सोनेंट। 8F, F क्या है, कॉन्सोनेंट, है ना। हमने ये भी ध्यान दे लिया कि वहां कहीं पर भी उन जगहों पे वॉवेल नहीं होना चाहिए भाई, है ना, ये गड़बड़ मत कर देना, कई बार जल्दबाजी में बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है, कि वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर रखना भूल जाते हैं। क्लियर, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 5। 5 प्लस लिख सकते हो आप इसे, है ना, मोर देन 5। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका समय शुरू हो चुका है भाई, यू हैव 30 सेकेंड्स टू पास। तेजी से करें भाई सभी। चलिए मेरी बारी आ गई भाई। क्या बोलता है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, सभी सिंबल्स को हटा दे, है ना, फ्रॉम द सीरीज, विच एलिमेंट विल बी द फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑन विच 14 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट। सारे सिंबल्स को हटा दे, हटा दिया भाई, ये हट गए सारे सिंबल्स। then which element will be fifth to the right of the one which is 14 from the right end, new arrangement। तो अब यहां से पढ़ो, राइट से 14, यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आ गया राइट से 14। राइट से 14 की क्या बोला है कि राइट में फिफ्थ कौन सा है ना, अब इसके राइट में फिर से जाना है हमको, और पांचवा, तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक,
So the right answer is option number C, fourth. That's your correct answer. ओके, चलेगा भाई, है ना, बहुत आसान था। सबसे पहले सिंबल्स हटाने को बोला, हमने हटा दिया। फिर राइट से पूछा कि 14 कौन सा है, तो राइट टू राइट जब भी बोलेगा तो माइनस हो जाता है भाई। राइट से राइट बोला है, देखो यहाँ पर भी राइट बोला, यहाँ पर भी राइट बोला, तो इसलिए जितना गए थे उतने ही कम कर दिया। ठीक है ना, 14 में से 5 घटा दो तो कितना आता है, 9। राइट से 9वां गिन दो, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि अब मौका ज्यादा नहीं मिल पाएगा, है ना। मौका मतलब फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर कैसे मौका, वही चीज है, मौका ज्यादा नहीं मिल पाएगा। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 17 टू द राइट ऑफ विच 24 फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन अरेंजमेंट। बहुत आसान चीज है, वही बोला, राइट से 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये आ गया राइट से 24। ये राइट में 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, है ना। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे आप इसे जल्दी के लिए, ये मैंने लॉन्ग मेथड से किया। दूसरा क्या था, राइट से राइट ही बोला है। पिछले क्वेश्चन में बताया कि राइट से राइट बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस 24 में 17 माइनस 7, राइट से 7वां गिन दो, आंसर मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, देखिए वही आई आया तो भाई आंसर। ठीक है, तो जब कभी राइट से राइट हो तो माइनस और राइट से लेफ्ट हो तो प्लस। यहाँ लास्ट से देखा जाता है, और है ना, यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, राइट से मतलब लास्ट से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने है भाई, टू फास्ट। चलिए भाई मेरी बारी आ गई। क्या कहता है क्वेश्चन, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। ऐसे कितने सिंबल्स हैं which are immediately preceded by a consonant and not followed by a consonant। ये ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ बहुत लोगों से गड़बड़ होती है ना, कि अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं, है ना। सिंबल समझते हैं ना भाई,
हैश, एट द रेट, डॉलर, ये सब क्या है? सिंबल्स हैं। तो ऐसे कितने सिंबल्स हैं सीरीज में जिनके पहले एक कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं होना मांगता भाई, बाद में कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए तो देखते हैं हम ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पहले तो कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में नहीं। ये हो गया मान। देखिए हैश एक सिंबल है जिसके पहले एक कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। ये ओ जो है कॉन्सोनेंट नहीं है भाई, यानी तो एंड काउंट हो जाता। ठीक है, ओ जो है एक वॉवेल है, ये भी काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद में भी एक कॉन्सोनेंट है, इसके पहले ही नहीं है। नहीं, कहाँ गया? कितने साइन है जिनके पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में नहीं। दूसरा ये हो गया भाई, ये हो गया नंबर 2। ये नंबर 1 था। ये देखिए एट द रेट जो है एक सिंबल है ना, एट द रेट एक सिंबल है जिनके पहले तो कॉन्सोनेंट है एक्स लेकिन बाद में नहीं है, क्योंकि बाद में क्या लिखा है? 4। ओके, और कहा है भाई? ये आई जो है ये वॉवेल है भाई, और अब नहीं है भाई। सो द राइट आंसर इज 2। 2 इज योर करेक्ट आंसर। ऐसे 2 है भाई, है ना। ध्यान देके पढ़ना होता है भाई ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। कई लोग यहाँ पढ़ने में गड़बड़ कर देते हैं भाई, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। पढ़ने में आप गड़बड़ नहीं करेंगे तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ जल्दी जल्दी में कई लोग इस नॉट को नॉट पढ़ेंगे ही नहीं, एंड इमीडिएट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट पढ़ लेंगे कि बाद में भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, फिर आंसर गलत लगा देते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये पेपर में जितने बार आए और जितने ज्यादा आए उतना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये सभी से बनते हैं और आप सही बनना चाहिए। थोड़े से प्रयास, थोड़ी सी प्रयास के बनते ये क्वेश्चन बनने लगते हैं। ओके, हाँ, चलिए अब आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो है, अब हमारे स्क्रीन पे जो वर्ड आया है वो है थैंक यू। ओके, तो आज के लिए इतना पर्याप्त था। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कब है भाई? तो आपको उसका शेड्यूल ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ओके, चलिए तो आज के लिए ना, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट स्लॉट में।